जो भी यूट्यूबर जॉब करता है ना, वो जल्दी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स की वीडियोस कभी नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो यूट्यूब बना रहा है तो यानी कि वो जॉब नहीं करता। हाँ। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर का एग्जांपल ले लो, या और जो कंपनी में काम करता है उसको पता है कि कैसे प्रोजेक्ट्स वहां बनाए जाते हैं, क्लाइंट्स प्रोजेक्ट कितने टफ होते हैं, उसमें जो नॉलेज इस्तेमाल होती है वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलती। यही है I at the end, accept. यही है सारा ज्ञान कि आपको मतलब आप जिस बंदे से सीख रहे हो, पहले ये भी तो देखो उसको कितना आता उसको है। कितना आता है। जाहिर सी बात है, उसने वो काम किया हुआ है, अगर उसको पता है। और जैसे लोग बोलते हैं कि यार हमें ना इस बंदे से सीखना चाहिए, इसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। यार आप लॉकडाउन के बाद से ना चीजें चेंज हुई हैं, समझ रहे हो आप? लॉकडाउन के बाद से चीजें चेंज हुई हैं बहुत ज्यादा। तो लॉकडाउन के बाद से लोग ये कि मतलब सारे आईटी जॉब की तरफ भाग रहे हैं। लॉकडाउन से पहले सिटिंग वाली जॉब ज्यादा थी कि 1000 वैकेंसी है और 10,000 लोग बैठे हुए हैं। अब जो सिनेरियो चल रहा है 1000 जॉब है तो दे कंपनी कॉस्ट कटिंग भी कर रही है। हाँ। क्यों ना करे, वो बिजनेसमैन है। हाँ। वो फ्री में बांटने के लिए पैसा नहीं बैठे, तो दे नीड टैलेंटेड पीपल विद द रिलेवेंट स्किल। या और जैसे बात करें यार, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग यूट्यूबर्स बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि 50 लाख जॉब लग जाएगी, हमारा कोर्स ले लो, या ये कर लो, ये वाली वीडियो देख लो, ऐसे कर लो, 50 लाख की लग पाएगी। तो यार मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात क्यों नहीं करता कि यार 50 लाख की क्या छोड़ो, पहले आप 5 लाख की तो लगाओ बच्चों की, जिसके लिए भीड़ परेशान है। इस टॉपिक पे मैं इधर से आना चाहूंगा। 50 लाख की जॉब में पहले तो मैं बता देता हूँ, 50 लाख का अगर किसी का पैकेज है ना तो वो CTC है, कॉस्ट टू कंपनी है। ये बात बहुत लोग बता चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। उनका रियलिटी में पैकेज वो 12-13 लाख का है। हाँ। वो 50 लाख में महीने का 1 लाख ही कमा रहे हैं। वो दिखाने वाला पैकेज है। अब वो एक इतना भी बड़ा पैकेज इतनी आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए सब आना चाहिए, सब आना चाहिए। कंपनी नीड अ परफेक्ट पर्सन जो पहले से सब कुछ करके आ चुका है। अब आप बन सकते हो एज अ फ्रेशर, तो मुझे नहीं लगता कोई एज अ फ्रेशर बहुत कम चांसेस होते हैं, 100 में से 0.01। गूगल भी 45 ही देती है, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस को ही लेती है। गूगल बड़ी कंपनी क्या प्रेफर करती हैं, आप आओ हम देंगे 50 लाख, पहले आप इंटर्न एज ए इंटर्न आओ। हाँ, और फिर हाफ हमारे प्रोजेक्ट पे काम करो। दे ट्राइड अस। हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम पहले देखते हैं ना कि पहन के कि कैसा लग रहा है, फिर शीशे में देखते हैं। शीशे में देखना मीन्स आफ्टर द इंटर्नशिप वो देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा बनाया, क्या इसने इम्पैक्ट डाला। पता है मैं क्या क्वेश्चन पूछते हैं गूगल की इंटर्नशिप के बाद कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होगा इसका। हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा लोगों की लाइफ में। लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ना कि बस कंप्यूटर पे दिखाने के लिए अरे मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज। दे आर जस्ट ब्लफिंग योर लाइफ। सो बी सीरियस अबाउट योर स्किल एंड फोकस ओवर। बिल्कुल मैं चाहता था कि कोई बंदा आए और इस डाउट को क्लियर करे, क्योंकि ज्यादा बंदों को लगता है ना कि यार वो 50 लाख कमा रहा है, महीने के 3 लाख कमा रहा है और हमें तो बस कोडिंग सीखनी चाहिए और सिर्फ IT फील्ड ज्वाइन कर लेनी चाहिए, पाइथन जावा सीख लेंगे, DSA कर लेंगे, हो जाएगी। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि यार तुम 50 के सपने देख रहे हो, पहले स्टार्ट तो करो 5 से 4 से। हाँ। आप मतलब वैसे सपने देख रहे हो जो अनबिलीवेबल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्राइवर नाम का बंदा था, उसने निकाल लिया था, लेकिन उसका भी कॉलेज गवर्नमेंट था, हल्का फुल्का कॉलेज नहीं था उसका, और उसकी स्किल्स भी तो देखो ना, वो बहुत पहले से तैयारी कर रहा था। मतलब पर्सन जो 2019 या 20 में प्लेस हुआ है, उसने पहले भी बहुत कंपनीज में काम किया, media.net में, Geeks और Geeks में। हाँ, वो पहले इतनी इंटर्नशिप कर चुका है, ले चुका है, और इनफैक्ट पहले वो इंटर्न ही था। हाँ। आफ्टर वो इंटर्न था माइक्रोसॉफ्ट में, आफ्टर डेट उसको PPO नहीं मिला था, आफ्टर डेट ही जॉइंड गूगल, और रिक्रूटर ने उसको रीच करा। अब रिक्रूटर ऐसे ही रीच नहीं करता, स्किल्स पे बेसिस पे करता है। वो भी यार वो जो सैलरीज देते हैं ना वो बाहर के हिसाब से, जैसे उसको पोलैंड बुलाया। हाँ, पोलैंड बुलाया, वहां उसको 1 करोड़ का पैकेज दिया। इट वाज लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर देयर। इंडिया के हिसाब से 30-40 लाख है, क्योंकि वहां से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो मतलब वो मनी वहां के लिए बहुत कम है खर्च करने के लिए। बोलता है कि मेड नहीं रखता। अगर वो इतना अच्छा पैकेज होता तो वो पोलैंड से वापस इंडिया क्यों आता? बैंगलोर वापस आ चुका है। तो वही मैं चीज लोगों को समझाता हूँ कि यार आप लोग जिनकी इमेज देखते हो ना, उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है। आप ये सोच रहे हो कि मैं DSA करूंगा, एक चीज सीखूंगा, आंख बंद करके एज अ फ्रेशर 50 लाख की जॉब ले लूंगा। नहीं होगा, नहीं होगा। टायर 3 कॉलेज से नहीं था, वो टायर 2 से था। अगर मैं इस बारे में बात करूं, ये 2016-17 में हो जाता था, 18-19 में भी हो जाता था, अब नहीं होता, और आगे और ज्यादा नहीं होगा। आगे अब अभी तक क्या था, C++ एक लैंग्वेज हो, DSA, फिर ये कोर सब्जेक्ट्स, फिर आज मांगते हैं फुल स्टैक, थोड़े दिन बाद मांगते थे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, थोड़े दिन बाद DevOps मांगेंगे, फिर क्लाउड मांगेंगे, फिर AI/ML, और ये नहीं कि सिर्फ AI/ML, पूरा आना चाहिए बच्चे को, और इन हैंड एक्सपीरियंस विद प्रोजेक्ट। और मैं तो कहूंगा प्रोजेक्ट्स बनाओ, रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट ऐसे बनाओ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अपने लिए प्रोजेक्ट मत बनाओ।
पब्लिक के लिए बनाओ, जो पब्लिक यूज में यूज में, जिससे लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आए। ये नहीं कि बस आपने टाइम पास के लिए कोई प्रोजेक्ट बना दिया, आपका दिल किया। मैंने एक बात सुनी थी, अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, उन्होंने कहा था मेरे से, समवन टॉट मी कि प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट मत बनाना जो तुम्हें लगे कि प्रोजेक्ट है, तुम्हारे फायदा हो रहा है इसमें और आसान भी है, फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, बेटरमेंट के लिए बनाओ, बेटरमेंट के लिए। सारी काम किस लिए हो रहे हैं? सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर, फोन आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, वी आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ना। बिल्कुल। और मतलब यही मैं कहूंगा गाइस कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो ना यार, एक छोटी सी चीज समझ लो कि पहले स्टार्ट करना बहुत जरूरी है करियर को। ये सोच के बैठोगे कि यार मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ, बस डीएसए रगड़ता रहूंगा और 2000 प्रॉब्लम बना लूंगा और मेरी 50 लाख की जॉब लग जाएगी। नहीं लगेगी। इंडस्ट्री आपको उस हाल में एक्सेप्ट नहीं करेगी, और करेगी भी तो बहुत लो पैकेजेस पे करेगी। पहले क्या था, मार्केट में एक हवा चल, लोगों को पता नहीं था, अब एक हवा चली है कि आईटी फील्ड में चले जाओ, अच्छा पैकेज है, तो दुनिया चाहती है आईटी फील्ड में आना। काफी सारे बच्चे मेरे से बात करते हैं, भैया मेरे को, मैं मैकेनिकल का हूँ, मैं इधर का हूँ, मैंने बीसीए करी है, मैंने इधर से की है, मैं बीए का हूँ, मेरे को आप आईटी जॉब दिला दो। तो उनके लिए लेकिन मुश्किल है भाई, कहाँ से कर लेंगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आई एग्री। सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है, डीएसए की नॉलेज नहीं है, डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है, वही कर सकते हैं, फटाफट डेवलपमेंट सीखो और 3 से 4 लाख की स्टार्टअप्स में जॉब ले लो। यही कर सकते हैं, एग्री, यही कर सकते हैं। तो वही मैंने समझाया कि एक स्टार्ट करना, इनिशिएट करना बहुत जरूरी है। वो बड़े बड़े ज्यादा सपने मत देखो। अब मार्केट में सबको पता लग गया कि आईटी फील्ड में घुसना है, तो कंपटीशन इतना तगड़ा है कि यार मैं गली में चल रहा हूँ तो मेरे 10 डेवलपर्स आगे पीछे घूम रहे हैं। आज सब कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे 10 साल का लड़का रिएक्ट कर रहा है। हाँ, बताओ, हमें लगता है कि हम मतलब बहुत पीछे हो गए। जाहिर सी बात है, अब पाइथन आ गई 6 क्लास में, बताओ यार, मतलब हम लोग क्या करें, छोड़ दे कोडिंग। तो यही है। और जैसे बात करा जाए, जैसे कनेक्शंस का कुछ फायदा होता है, अगर जैसे बात करें तो आपने ये वाली बात छेड़ ही दी है। तो मैं बताता हूँ, मैंने स्टार्ट करा था लिंक्डइन जब मैं कॉलेज में एंटर किया था 2020 में। अच्छा। एक यूट्यूबर थे, नाम याद नहीं है मेरे को, मैं कोर्सेज करता था, सर्टिफिकेट डालता था। अच्छा, मतलब शौकीन थे, सर्टिफिकेट कर लिए, मुझे लगता था सर्टिफिकेट से सब कुछ हो जाता है। देन मैं बता रहा हूँ, जब मैंने 3rd ईयर में आया, रियलिटी चेक मिला, देन आई नो द वैल्यू ऑफ कनेक्शन एग्जैक्टली नाउ एट द टाइम। मैंने पिछले 7 से 8 महीने लिंक्डइन पे और ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहा। लोग, देखो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो आप लिंक्डइन पे कनेक्शन वाली चीज़। अब मैं आपको कनेक्शन भेज रहा हूँ, सब अगर आपके पास आता है तो आप ये देखोगे ना ये बंदा कर क्या रहा है। तो लर्निंग पब्लिक एक वर्ड चला है, हाँ, कि मतलब तो वो एग्जैक्टली है क्या, मैं बताता हूँ। लर्न इन पब्लिक ये है, मैंने आपको एक कनेक्शन भेजा, लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजा, तो आप क्यों एक्सेप्ट करोगे जब वो बंदा कुछ नहीं कर रहा, उसकी प्रोफाइल खाली पड़ी है। आज अगर मेरी प्रोफाइल पे कोई जाता है लिंक्डइन की पे, मैं अगर कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसका बैकएंड उसको डाल देता हूँ, मैंने उसमें पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी डाली है, वो डाल दिया, कैसे बना सकते हो, कोड भी दिखा दिया, कोड भी दिखा दिया, मैंने उसको सारा एक्सप्लेन कर दिया। इससे क्या होता है, रिक्रूटर और जो पर्सन जॉब कर रहा है, मेरे पास ही किसी की रिक्वेस्ट आती है, मैं देखता हूँ कर क्या रहा है बंदा। अगर रिलेवेंट हो तो आपको लोग जानेंगे। अब आफ्टर यू प्रूव्ड योर रिलेवेंसी, मैं आपको प्रूव कर दूं मैं रिलेवेंट हूं, तब मैं बात कर सकता हूं आपसे। तो मुझे लगा कि इसका भी सेम इंटरेस्ट है जितना मेरा है, और मेरी वैल्यू भी बढ़ेगी। इफ मेरी वैल्यू नहीं बढ़ेगी और मैं रिलेवेंट नहीं होगा, आप मेरे से बात ही नहीं करोगे। जाहिर सी बात है। और कनेक्शन बनाने का मतलब यही है, बात करना। अब क्या हो रहा है, मेरे कनेक्शन बन चुके थे, मैं लर्न इन पब्लिक पिछले 4, 5, 6, 7, 8 महीने से कर रहा हूँ। ओके। अब क्या हुआ, मैं लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, दे डायरेक्टली एक्सेप्ट मी, और वो बात करने को भी तैयार हैं। इनफैक्ट मुझे गूगल, IBM, एसेंचर, सेल्सफोर्स, ब्लैक रॉक, बहुत कंपनी से रेफरल भी मिलते हैं। इवेंचुअली आगे के स्टेप ये हो जाते हैं कि कभी कभी ओपनिंग्स नहीं आ रही हैं तो एक्सपीरियंस, एज यू नो मार्केट सिनेरियो बहुत गंदा हो चुका है। लेकिन इसका मैंने कहा था ना, मैंने जब अपनी मेहनत करी थी वहां पर, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम लैप्स पे कि मैं डेली 1 घंटे डालता था, आफ्टर मुझे बेनिफिट अब मिल रहा है ना उस चीज का। मैं अभी भी अपने साथ वाले लोगों से आगे हूँ। इवेंचुअली जो ये चीज मैं अभी कर रहा हूँ, बेशक अभी मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, 4, 5, 6, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद मुझे मिलेगा। जब रिक्रूटर, जब लोग मुझे देखेंगे कि इसकी प्रोफाइल पे बहुत कुछ कंटेंट है, ये जो कुछ जानता है। अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने रेज्यूमे में लिख दिया रिएक्ट एक्सप्रेस नोड। मेरे को कैसे पता चलेगा? या तो मेरी कोडिंग राउंड लो, सब तो लेने के लिए नहीं बैठे हैं मेरे लिए। तो अगर आप लर्न इन पब्लिक करते हो, लोगों को पता चलेगा ये बंदा कुछ करता है, ये एक्टिव है। और इतना आसान नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। एंड स्टार्ट कर दो आज, आप आज से कर दोगे, यू गॉट नॉट एक्सपर्टीज की कल ही मिल जाएगी,
टाइम लगेगा, करना पड़ेगा और हो जाता है, के साथ वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, वीडियो अपलोड करो, फोटोज डालो, एक टॉपिक आता है ना, डालो उसको, क्या आता है उससे रिलेटेड चीजें डालो। तुम कहीं पे कम्युनिटीज में जाओ, जैसे मैं एक GDSC IMT का कोर टीम मेंबर हूँ, DSA CP लीड। अच्छा, इनफैक्ट आज भी मैं GDSC वाओ एक इवेंट होता है वहीं से आ रहा हूँ, तो मैं अभी उसी इवेंट, तो वहाँ पे कम्युनिटीज से मिलते हैं, लोगों से कनेक्शन बनते हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मैं उनसे चीज़ें सीख सकता हूँ। वन ऑफ द स्पीकर कफील अहमद है, ही वॉज द नाइस पर्सन, मैं उनसे अभी 2-3 बार मिल चुका हूँ। हाँ। वो काफ़ी हेल्प करते हैं इस चीज़ में कि कैसे आगे ग्रो करना है। अच्छा, तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ, कनेक्शन बना के ना, लर्न इन पब्लिक करके, क्योंकि वो जानते हैं बंदा टैलेंटेड है, ये कर लेगा, वो ये फोड़ने वाला बंदा है। दैट्स वाई कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, और जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। कनेक्शन जाहिर सी बात है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप पता कर पाओगे कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, आप अपने जैसे लोगों से मिल पाओगे और देख पाओगे कि मेरे को कितना आता है और दुनिया को कितना आता है, ये भी चीज आप कहीं ना कहीं पता कर पाओगे। अब जैसे यार यहाँ पर बात करते हैं कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है, कि मतलब जैसे जो भी बच्चे स्टूडेंट्स जूनियर्स वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए आप मतलब क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि ये जो मार्केट अभी चल रही है कि हायर किया जा रहा है फिर निकाल, क्या मतलब गाइड देना चाहोगे? मेरे को लगता है मे बी ये डार्क हो सकता है। हाँ, आई स्टार्टेड विद 2020 में मैं थोड़ा स्टॉक वगैरह में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, नहीं इंटरेस्ट रखता हूँ, और मैं थोड़ा सब देखता रहता हूँ, मार्केट एनालिसिस भी रहती है मेरी, कौन सी कंपनी क्या कर रही है। अच्छा, इन्वेस्टर के पास अथाह पैसा था। अच्छा, बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बड़े बड़े आइडियाज आए, उन्होंने पैसा डाला, इन्वेस्टर ने इतना पैसा डाल दिया मार्केट में कि अब पैसा मेरे पास आएगा तो मैं तो चाहूंगा ना लोगों को पैसा बांटना। हाँ। मैं नए नए डेवलपर हायर किए, मैंने 10 लाख मांगा, किसी डेवलपर ने मैंने 10 लिया, 1 करोड़ मांगा, मैंने 1 करोड़ दिया। हाँ। तो इवेंचुअली क्या हो गया, लोगों के दिमाग में बन गया कि 1 करोड़ पैकेज अब तो नॉर्मल है। नहीं है भाई, उस टाइम ये देखो ना, इन्वेस्टर के पास पैसा था, उसने कंपनी को दिया, कंपनी ने हमको दिया। हाँ। धीरे धीरे रिसेशन की तरफ आए। रिसेशन क्या है, धीरे धीरे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, वैल्यू कम होगी मनी की, तो अब जैसे जैसे पैसा खत्म हो रहा है मार्केट से, तो इन्वेस्टर हट रहा है। इन्वेस्टर हटेगा, कंपनी के पास पैसा कम होगा, वो क्यों नहीं करेगी ले ऑफ? 1 करोड़ में 5 बंदे रख लेगी, वो बिल्कुल रख लेगी। अब धीरे धीरे एक और चीज आई, इफ आई टॉक अबाउट की पर्टिकुलर थिंग, कि इन्वेस्टर तो ठीक था, उसके पास पैसा है, उसने डाल दिया। कंपनीज भी नहीं चाहती कि ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए, बहुत डार्क बात बोल दी मैंने। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते ज्यादा इंजीनियर हो। क्यों नहीं चाहते? जितनी ज्यादा अगर सप्लाई हो जाएगी ना, उतनी डिमांड कम हो जाएगी। ज्यादा सप्लाई मतलब ज्यादा, बहुत कम डिमांड, तो वो चाहते हैं सप्लाई को कंट्रोल करना। फेसबुक हर साल करीबन 10-12 हजार डेवलपर निकाल देता था 2020 से पहले भी। हाँ। अब वो जानबूझ के टाइम्स ऑफ नेशन को, BBC न्यूज को दिखवा रहा है, वो इस बात को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, जिससे लोग डरें और इस फील्ड में आना कम करें। इवेंचुअली इससे क्या होगा, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर की मार्केट, जैसे सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ सकेगी। सो पर्टिकुलर यही है सिनेरियो, जो मे बी डार्क हो सकता है, मेरी थिंकिंग ये है। हाँ। तो स्किल्स की बात है, स्किल्स पे फोकस करो, और कुछ बात नहीं है। मार्केट सिनेरियो ठीक ठाक है, बेस्ट नहीं कहूंगा, ठीक ठाक है, लेकिन स्किल्स पे फोकस करो, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी जॉब। बिल्कुल सही बात है यार, बहुत अच्छा बोला आपने। और यार जैसे बात करेंगे, क्या क्या इनफ स्किल्स हैं जो मतलब बच्चों के पास होने चाहिए एटलीस्ट एक IT फील्ड की जॉब के लिए, बोला जाए, जो सब ये चाहते हैं? जैसे मैं बताता हूँ, मैंने स्टार्ट करा था C++, जावा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए आपको, दो और एक में हाथ बैठा होना चाहिए, एक परफेक्ट होनी चाहिए। ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे आप DSA के क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी और मे बी 3-4 साल और अभी DSA पूछा ही जाएगा। DSA से क्या चेक करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लॉजिकल एप्टीट्यूड कितना। और मैंने आज ही एक बात सुनी कि एक्चुअली DSA यूज होता ही नहीं है कंपनी में, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है सिर्फ। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको रख ली। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर हम थोड़ा सा फुल स्टैक की तरफ आते हैं, जो कि जरूरत है। इसमें क्या, फ्रंट एंड आना चाहिए आपको। हाँ, यू कैन गो विद रिएक्ट, नेक्स्ट और एंगुलर। ठीक है, ये चॉइस मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ रिएक्ट। नेक्स्ट काफी डिमांड में है SEO की वजह से, मतलब रिएक्ट के ओर काफी प्रीफर करा जा रहा है। बाकी एंगुलर ने अभी भी अपनी जगह बनाई हुई है। अभी भी आधा माइक्रोसॉफ्ट का कोड एंगुलर में ही लिखा हुआ है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे हम आते हैं कि फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड में जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ मस्ट लैंग्वेज फॉर अ वेब डेवलपमेंट। फिर एक्सप्रेस और नोड.js कर लेते हो ना बैक एंड, तो मुझे लगता है आप, अगर आपने DSA करा हुआ है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा फ्रंट एंड में जाएगा।
हाँ बैकएंड में ही लॉजिक्स लगने हैं सारे। बच्चों को जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है वो क्यों जाएगा CSS फिक्स करने में? हाँ वो तो वो designer चाहेगा का काम कि है। मैं एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करूँ या रोबस्ट बैकएंड बनाऊँ ना, तो बैकएंड में आप ये चीज कर सकते हैं। फिर एक तीसरा चीज आता है, आपने डेवऑप्स बहुत सुन लिया होगा। डेवऑप्स का रियल मीनिंग होता है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। डेवलप कर लिया, अब ऑपरेट करो प्रोडक्शन लाइन में डालने के लिए। प्रोडक्शन मतलब रियल वेबसाइट पे काम करने वाला। तो इसमें थोड़ी सी चीजें आनी चाहिए कि डॉकर क्या होता है, क्यूबरनेटिव क्या होते हैं, पाइपलाइन कैसे बनती है, Ansible क्या ये और थोड़ा सा अगर डीप जाए तो AWS, Azure इसकी तरफ चले जाते हैं। Nginx, बहुत सारी फिर चीजें उसके बाद कोर सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगर धीरे धीरे इवेंचुअली आप सीखते चले जाते हो तो मुझे लगता है इतनी स्किल्स इनफ नहीं, रिलेवेंट होती है, इतने पे काफी होगा। काफी। तो मतलब मोटा मोटी ये कि एक तो यार सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुन लो, जावा, C++, यही इन्हीं में से, क्योंकि पाइथन में मत जाना, बहुत ही सब सीख के बैठे हैं, इजी भी है। तो मान लो जावा सीख ली तुमने, ठीक है, अब तुम बात करिए वेब डेवलपमेंट की। HTML CSS दुनिया सीख के बैठी है, ये सीख ही लोगे, 3-4 दिन का खेल है। मेरे जो लाइव क्लास में बच्चे वो भी यही कहते हैं। तो मेन है जावास्क्रिप्ट सीख लो। तो मोटा मोटी अगर फोकस करा जाए तो दो ही हैं, जावास्क्रिप्ट या मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक है हमारी स्क्रिप्टिंग जो वेब के लिए, वो भी जावास्क्रिप्ट भी खैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। तो मैं कहूंगा जो बिल्कुल ही मिनिमम से मिनिमम अगर बोले तो जावास्क्रिप्ट सीख लो। हाँ, क्योंकि उसमें भी मैं देख रहा हूँ आजकल बच्चे जावास्क्रिप्ट में DSA कर रहे हैं। हाँ, इतने टैलेंटेड इवेंचुअली कंपनी C++ या जावा में मांगती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट उसमें बनता है। हाँ, क्योंकि लॉजिक उसमें अच्छे से बन पाता है। तो आप DSA के लिए एक C++ या जावा ले लो, और वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट है ही, ऑब्वियस है। और फिर उसके फ्रेमवर्क्स पूरा मर्ज स्टैक या मीन स्टैक जो भी प्रेफर करना चाहो, सारा उसी पे बना हुआ है। तो मुझे लगता है काफ़ी रहेगा बच्चों के लिए, काफ़ी सारी गाइड्स मिल गई यार स्टूडेंट्स को। बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो में प्रोफेशनल से बात करके। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस।